मैक्सिमम ब्लड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन विल बी इन। तो ट्रांसफ्यूजन हम किधर करते हैं? वेन में ही करते हैं, तो ऑब्वियसली वेन में होगा। और दूसरा आता है कि मैक्सिमम ब्लड जो लॉस होता है वो भी कहाँ से होता है? आपका वेन से होता है। मेन जो है वो वीनस कट लगता है, आर्टीरियल बहुत कम लगता है, ठीक है, वीनस ज्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है रेडियो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज। रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर का हमने वो क्या किया था? निमोनिक। काना सोई गैस कंपनी। लाड़काना सुई गैस कंपनी। लाड़काना के एल से है हमारे पास लिम्फ नोड ट्यूमर, सुई के एस से है हमारे पास सेमिनोमा, गैस के जी से है हमारे पास, जी से क्या है? ग्लायोमा, और सी से क्रेनियोफेरेंजियोमा। ग्लायोमा। ग्लायोमा भी कौन सा? ब्रेन सेल ग्लायोमा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्सिनोमा आर यूजुअली वेरी लीथल एंड इनक्योरेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्योरेबल कार्सिनोमा? तो क्योरेबल कौन सा होता है? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक वाला। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मोस्टली कौन से ब्लड ग्रुप के साथ एसोसिएट करता है? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एप्स्टेन बार वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो किससे डिटेक्ट कर सकते हैं आप? एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। वैसे एप्स्टेन बार वायरस किसके साथ एसोसिएट करता है? बर्किट लिम्फोमा। बल्कि Methine artery vulnerability can be detected through Doppler as earlier as। डॉपलर के जरिए कब कराते हैं हम? 7th वीक में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हेक्सा मिथाइल मेलानिन इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट इन द ओवेरियन कैंसर। इट्स प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो गलत दिया हुआ है। डॉक्टर रुचि, तो आपने इंट्रामस्कुलर ओरल लिखवाया था, ओरल। ओरल है, ठीक है। ये इंट्राम्यूरल मस्कुलर नहीं है, ओरल है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट हैज फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, व्हिच टेस्ट शुड बी डन इन हिम। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, उसमें टेस्ट कौन सा कराएंगे हम? डी डाइमर्स कराते हैं। इसके अलावा डी डाइमर्स किस में कराते हैं हम? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, डीआईसी। डीआईसी और बर्न के पेशेंट में डी डाइमर्स। के बाद हमारे पास विन ब्लास्टिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन फ्रॉम द रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी apparatus। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द लंग। इसका मतलब प्लूरल प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज सोडियम अपटेक इन द बॉडी इज ड्यू टू। सोडियम अपटेक कब इंक्रीज होगा? जब इंक्रीज होगा पोटाशियम इन द बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गिवन टू एस्थमेटिक एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। एस्थमेटिक प्लस इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। अगर मैं कहूँ कि डायबिटिक है और साथ में हाइपरटेंसिव है तो फिर क्या देंगे? कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट इज 12 आवर पोस्टपार्टम हैविंग फाउल स्मेलिंग लोकिया एंड फीवर। अब यहाँ पे लोकिया का जिक्र आ गया, लोकिया और फीवर और हैवी पोस्टपार्टम। कॉजेटिव एजेंट इज, तो इसमें हमने कॉजेटिव एजेंट कौन से पढ़ा था? बिब निमोनिक से पढ़ा था, बीईबी। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ई से क्या है? इकोलाई। ई कोलाई इज ग्रेटर देन बी से बैक्टीरियोइडिस। बैक्टीरियाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये वो पेशेंट। के निमोनिक से वैसे उन्होंने कहा था कि लंग जो डिस्टेंड करता है ना, उसमें आपने ये याद रखना है कि ट्रांसप्लूरल प्रेशर सबसे पहले, फिर इंट्रा प्लूरल प्रेशर, फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। हाँ, यही वाला टिप्स वाला जो नमूने का ना, इसी की बात कर रही थी मैं। ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, अगर ये एक दफा कि मैम ने ठीक है। सेंड किया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अ पेशेंट आफ्टर शेटिक नर्व इंजरी। अब यहाँ पे शेटिक नर्व इंजरी की बात की गई है। इज हैविंग डिफिकल्टी फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन, व्हाट मसल विल बी लाइकली इंजर्ड। तो कौन सा मसल इंजर्ड होगा? हैमस्ट्रिंग मसल। अगर शेटिक नर्व इंजरी की बात ना ग्लूटियस की जाती, मैक्सिमस। सिर्फ बैठ के खड़े होने ग्लूटियस में मसला होता, मैक्सिमस। तो कौन सा मसल?
gluteus maximus, ठीक है. Years old woman present with the easy bruisability, increased tendency to bleed and lose teeth. Cause of this is, तो उसमें क्या होता है, deficiency of lysyl oxidase. Which hormone maintain water and, अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें हैं, water and electrolyte, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, एल्डोस्टेरोन. अगर मैं कहती खाली इलेक्ट्रोलाइट तो फिर क्या होता, मैम उसमें फिर वो आ जाना था ADH। एडीएच, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है थायराइड स्कैन की इंडिकेशन क्या है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन, तो वो आपने कोल्ड नोड्यूल को डिटेक्ट करने के लिए कराना होता है. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कास्ड बाय विच वायरस, तो कौन सा वायरस कास्ट करता है, साइटोमेगालो वायरस. नेक्स्ट है सर्जन डिड सेपरेट रेक्टम, रेक्टम को सेपरेट करता है, रेक्टम के पीछे क्या पड़ा होता है, रेक्टम और आगे ब्लैडर, उसके दरमियान में एक लेयर पड़ी होती है, वो कौन सी होती है, इस लेयर का नाम क्या है. डेनोवेस्टोफेशिया। हाँ जी. रेक्टोवेसिकल सेप्टम। उसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, रेक्टोवेसिकल सेप्टम. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इस्कीमिया, इन्फॉक्शन एंड इन्फेक्शन ऑल काज सेल इंजरी. व्हाट इज द कॉमन थिंग दैट विल हैपन ड्यू टू सेल इंजरी बाय ऑल ऑफ दीज, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन होती है. प्रेग्नेंट लेडी ऑन हिली स्टेशन, अब प्रेग्नेंट है और हिली स्टेशन पे, तो उसमें किस चीज के चांसेस ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली पीटीए के, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के. अच्छा, नेक्स्ट है हीमोस्टेसिस, द वर्ड गेन इज फॉर, तो गेन हीमोस्टेसिस नॉट होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस है, तो गेन किसके लिए है, फॉर द एग्जैजरेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस में होता है बच्चों, चाइल्ड बर्थ में और साथ में क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट विद द क्रोनिक रीनल फेलियर हैविंग लो कैल्शियम, मैम हाई इसमें दो है ना, हार्मोन का फंक्शन क्या है बच्चों, पैराथार्मोन का क्या फंक्शन है, कैल्शियम को बढ़ाना और फॉस्फेट को कम करना। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है जिनमें लो कैल्शियम है और हाई फास्फेट है, एक्सप्लेन द बायोकेमिकल चेन, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथार्मोन. अब पैराथार्मोन ने क्या करना है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है बॉडी में, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर है उसकी वजह से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और बॉडी को लग रहा है कि हमारे पास पैराथार्मोन की कमी है, इसी वजह से इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथार्मोन है. नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, व्हाट इज ट्रू, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, 50% अफेक्टेड होते हैं और 50% अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं. अच्छा, आ रही थी मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का पूछा हुआ था कि उसका कौन सा होता है पैटर्न, तो वो भी यही था, ऑटोसोमल डोमिनेंट था. अच्छा, नेक्स्ट है फीमेल यूरिथ्रा इन फीमेल, तो यूरिथ्रा कहाँ पे होता है, लाई अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम. Which of the following is released at the synapse between the incoming pain fiber and pain inhibitory fiber in the spinal cord, तो वो कौन से, इनकेफ्लिन. सिस्टेमिक आर्टीरियल एम्बोलाई, तो सिस्टम के अंदर आर्टीरियल एम्बोलाई कैसे एंटर होंगे, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. 32-year-old male has perforation in the posterior stomach wall and stomach content have spilled into lesser sac. The surgeon opened the gastrosplenic ligament to reach the lesser sac, noted an eroded artery. Which vessel is most likely involved, तो वो कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है. अच्छा, वो जितने भी लिगामेंट हैं वो जरा रिवाइज तो करते हैं कि उसमें क्या क्या होता है. मैम एक है वो क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्प्लीनिक, जिसमें स्प्लीनिक वेसल है, और स्प्लीनिक और नहीं है मेरे ख्याल में, वो गैस्ट्रिक उसमें है ना, शॉर्ट गैस्ट्रिक है, लेफ्ट शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक है। गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक है, ठीक है। एक है लीनोरीनल जिसमें टेल ऑफ पैंक्रियाज और स्प्लेनिक वेसल है। एक आपके पास हेपेटोड्यूडिनल है जिसमें आपके पास पोर्टल टाइड है, वो वाला BPH वाला, वो पोर्टल वेन, बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, और एक आपके पास वो जो उसके ऊपर आता है मैम, सेल्फीफॉर्म वाला, जिसमें लिगामेंटम टेरिस है। अब पढ़ो,
हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है जिसमें पोर्टल ट्राइएड आ जाता है आपका, पोर्टल हेपेटिक वेन आएगी, हेपेटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद है गैस्ट्रो हिपेटिक लिगामेंट, तो उसमें क्या है, गैस्ट्रिक वेसल है। फिर आता है आपका फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, उसमें क्या आता है, पेटेंट अम्बिलिकल वेन और लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जिसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल एंड लेफ्ट एपिप्लोइक वेसल आती हैं। और फिर आता है स्प्लीनोरेनल या लीनोरेनल लिगामेंट, उसमें क्या आता है, स्प्लैनिक आर्टरी, स्प्लैनिक वेन, टेल ऑफ पेंक्रियास और गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज किसमें होंगी, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, तो इसका क्या था निमोनिक। ग्लूटाथायोन है, टी है ट्रांसफेरिन, फिर ई सी ए जी जी थिक। ठीक है, ट्रांसफरिन हो गया, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन ए। अ वुमन वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम puerperal sepsis. The lochia was sent to bacteriological examination. The most likely organism for this sepsis is, तो क्या होगा, mixed bacterial infection. Which space is assessed आफ्टर पार्सिंग द इंटरलेमिनर लिगामेंट ड्यूरिंग लंबार पंक्चर, तो कौन सी स्पेस आप असेस करते हो, एपीड्यूरल स्पेस। और जब आप एपीड्यूरल लगा रहे होते हो तो एट द एंड कौन सा लिगामेंट होता है जिसे आप लिगामेंटम पायर्स करते फ्लेवम। हो, लिगामेंटम। फ्लेवम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इंक्रीज वाया अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन, तो कौन सी ड्रग जाएगी, एस्प्रिन। और अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन करते कैसे हैं, बाय गिविंग, बाइकार्बोनेट, सोडियम ठीक, बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। रिगार्डिंग एलसीए ट्रू इज, तो क्या ट्रू है, गिव LCH at anterior. A wedge-shaped fibromuscular septum separating the urogenital and anal triangle is termed as, तो ये मैंने आपको दिखाई थी, पेरिनियल बॉडी, दरमियान में पेरिनियल बॉडी है, ये टोटल इस तरह से होता है, ठीक है। और ये है हमारे पास आगे वाला यूरोजेनिटल और पीछे वाला कौन सा है, हमारे पास एनल ट्रायंगल है। अच्छा, नेक्स्ट है आफ्टर पेशेंट आफ्टर आरटीए लूजेस 2 लीटर ऑफ ब्लड। अब बच्चों देखो 2 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, मतलब ग्रेटर देन 1.5 है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, बीपी कम होगा, बीपी कम होगा तो क्या होगा, आपकी वेस्कुलर टोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी हैज इरेगुलर पल्स मिड डायस्टोलिक मर्मर, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, तो क्या होगा उसमें, पी माइट्रेल मिलेगा ऑन ईसीजी। A girl present with non-resting tremor lesion in, non-resting tremor है, किस में मिलती है, सेरेबेला। काम करते हुए, वेरी गुड, इंटेंसिव सेरिबेलम। ट्रेमर। और इसमें, ठीक है, और इसमें अगर इंजरी हो जाती है सेरिबेलम में तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या मैम, आपकी आवाज कट रही है। डायडोडोकाइनेजिया, डिसआर्थरिया, निस्टैग्मस और डिस्टमीट्रिया। वेरी गुड। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम पंप एक्ट बाय, कैसे एक्ट करेगा, बाय पंप पोटाशियम अगेंस्ट द ग्रेडियंट। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्लूकोस्टेटिक एक्टिविटी ऑफ लिवर से। आफ्टर हाउ मच टाइम रिपीटेड सीमन एनालिसिस शुड बी डन, तो कितने टाइम के बाद करना है, ग्रेटर देन 1 मंथ। और ये जो वो मैम हमने पढ़ा था, ग्लाइकोसाइलेटिक एच यहाँ पे ग्लाइकोसेटिक एक्टिविटी। ग्लाइकोसाइलेटेड, जो ग्लाइकोसाइलेटेड है उसी को ही तो हम कहते हैं HbA1c, ठीक ठीक ग्लाइकोसाइलेशन ठीक। को ही HbA1c की एक्टिविटी कहते हैं, इसने ठीक है। ग्लाइकोस्टेटिक लिखा हुआ है ना, वो समझ। वो राइटिंग में मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, सीमन एनालिसिस एक तो हमने ये पढ़ लिया, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वेगोटमी करने के सॉरी वेजेक्टमी करने के बाद आप कब तक एक बंदा जो है वो कंट्रासेप्टिव यूज करेगा, तो वो जब तक सीमन के अंदर जो है स्पर्म फ्री नहीं हो जाता तब तक। अच्छा, नेक्स्ट है अ पेशेंट प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम और ऑफ इसका वो था ना अपेंडिसाइटिस, 3 मंथ्स तक मैम, वो जो है नहीं कर सकता। एब्स्टिनिज्म जो है वो 3 मंथ्स तक है। ठीक 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 ठीक।
अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस इमरजेंसी अपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म्ड व्हिच फ्लूइड विल बी प्रेजेंट। तो अपेंडिक्स के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? Exudative. एक्सुडेटिव। और मुझे ये बताओ, इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है, मतलब अपेंडिसाइटिस हो गई है, तो उसमें फ्लूइड कौन सा होगा? टाइप ऑफ फ्लूइड नहीं, फ्लूइड होगा कौन सा? सीरस या सुपुरेटिव? सपोरेटिव। सुपुरेटिव। नेक्स्ट है काज ऑफ हाइपोटेंशन इन द कार्डियोजेनिक शॉक। तो क्या है? डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी। बिहेवियर चेंज आर प्रोड्यूस इन सोसाइटी। तो बिहेवियर चेंज कैसे ला सकते हैं आप? हीट सेडर से। फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज। तो उसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है सिस्टोलिक फेलियर विद इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम in unilateral ureteric but not fused with the mesonephric duct structure which fail to form। तो कौन सी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी? यूरेटर नहीं बनेगा। MI occur due to thrombosis which factor is important and independent of other factor। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? prolonged immobilization। साइंटिस्ट सी डिक्रीज डीएनए एंड सेल एक्टिविटी रिलेटेड टू। तो डीएनए डिक्रीज हो जाए और सेल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो उससे क्या होगा? हमारे पास सेलुलर एजिंग। और सेलुलर एजिंग को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? एंटीऑक्सीडेंट देना। हाँ, और डिक्रीज कैलोरिक इनटेक। ये वाला भी आपके पास एमसीक्यू आता है ना। विच ड्रग इज यूज्ड इन हेडिक एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। तो वो कौन सी है? एर्गोटामीन है। इसके अलावा एर्गोटामीन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या थी? सॉरी, एर्गोटामीन कह रही हूँ, एर्गोमिट्रीन। प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, सेप्सिस, इन सब में एर्गोमेट्रिन नहीं देते होते। अच्छा, नेक्स्ट है डिक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय। तो कैसे डिक्रीज होगा? बाय हेमरेज, इन्फेक्शन इन द किडनी, पस अप टू जीरोटास फेशिया विद फेशिया इंटैक्ट। अब देखो फेशिया इंटैक्ट है तो ये कहाँ तक स्प्रेड करेगा? स्प्रेड करेगा इंफीरियर टू पेल्विस, मतलब अदर साइड को नहीं चले जाएगा। In pregnancy, increased level of bilirubin 40 mg, all other was normal। तो इसमें क्या होगा? कोलिस्टेटिक लीवर होगा। Patient having temperature 99 Fahrenheit and cold clammy skin, sweating profusely and working on hot day, brought to hospital in semi-conscious state is most likely due to। तो ये किसकी वजह से है? Due to dehydration, क्योंकि वो profusely sweat कर रहा है। अच्छा, ऐसे अगर पेशेंट आए और उसमें स्वेटिंग एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा? मैम ये फिर वो उसको लीड करेगा हीट स्ट्रोक में। हाँ, हीट स्ट्रोक में, उसमें स्वेटिंग नहीं होती। इंडिकेशन टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लीट मोल। कब आप स्टार्ट करते हैं? जब बीटा HCG का लेवल होगा ग्रेटर देन 20,000। और बीटा HCG का लेवल कौन सी डिजीज में इंक्रीज करता है? डाउन सिंड्रोम में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू डायबिटीज, व्हाट इज इफेक्टिव? तो क्या सॉरी, व्हाट इज डिफेक्टिव? तो क्या चीज डिफेक्टिव है? एंडोथेलियल सेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? तो उसमें क्या होगा? प्रेजेंटेशन इंक्लूड स्किन रैश। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। Very good. Staph aureus. Halothane is given in general anesthesia, anesthetic and poor analgesic. What should be added? तो उसमें क्या हम ऐड करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड ऐड करते हैं। हेलोथिन ने करना क्या होता है? सेरेब्रल काइटिल यही एटम ब्लड फ्लो हेलोथिन। को, ये हाँ मैलिग्नेंट है पर करना करता है ना। हाँ, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा हिपैटिक ब्लड फ्लो को। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज करेगा। इंक्रीज करेगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम। और अच्छा, बॉय विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू पेरिनियल रीजन, स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बट डिड नॉट गो टू थाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रप्चर्ड? तो इसमें क्या है? हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा रप्चर होगा। अभी वो रिवाइज करो बच्चों, बस मत पस पर्स। बल्बल यूरेथ्रा सुपर, वो क्या है?
बल्बर यूरेथ्रा रप्चर होगा तो कहाँ यूरिन जाएगा? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएगा। ठीक है। और मड? बस जो मेम्ब्रेनस है वो डीप पाउच में जाएगा। ठीक है। और जो प्रोस्टेटिक है वो जाएगा हमारे पास रेट्रो उसमें जाएगा ना। Scrotum is greater than anterior abdominal one. नहीं वो तो प्रोस्टेटिक वाला। पिनाइल यूरेथ्रा है। प्रोस्थेटिक कहाँ जाएगा? प्रोस्थेटिक वाला जो है मैम वो जाएगा पीछे रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल में जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है अच्छा एक और भी आता है ना कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है? मैम वो सुपरफिशियल पाउच में पड़े हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। गुड। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द शॉक लाइक कंडीशन आफ्टर आरटीए विद मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंट्री काज ऑफ शॉक इन द कंडीशन, तो क्या होगा? पेरिफेरल वेजोडाइलेशन काज करेगा शॉक। अच्छा पल्सेशन ऑफ द फेमरल आर्टरी एट फेल्ट एट, कहाँ पे फेल्ट होती है? एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट। हाँ जी बच्चों, मिड इंग्वाइनल पॉइंट। और दूसरा कौन सा था? मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल मिड पॉइंट लिगामेंट। ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंग्वाइनल पॉइंट है हम्म। वो इंग्वाइनल लिगामेंट का जो है ना मिड पॉइंट उससे है, और जो मिड पॉइंट वो जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट है वो इंटीरियर स्पिरिकाइलिक स्पाइन से लेके वो प्यूबिक सिम्फिसिस तक है, उसका मिड में जो आएगा। ठीक है, मिड इंग्वाइनल लिगामेंट है। अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग विजरल प्लूरा, तो विजरल प्लूरा में को कौन सप्लाई करता है? ऑटोनोमिक नर्व्स। व्हाट रिक्वायर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मसल, तो मसल की कंट्रैक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? स्ट्रेच जरूरी है। ए वेव ऑन जेवीपी कोरिस्पॉन्ड टू, तो ए वेव किसके साथ होती है? पीआर सेगमेंट के साथ। प्रोजेस्टेरॉन इज गिवन टू द पेशेंट वर्ड्स, तो जो मेस्टेल्जिया है जिसमें क्या होता है? ब्रेस्ट पेन होता है मेस्टेल्जिया, ठीक है, उसमें आपने प्रोजेस्टेरॉन रिकमेंड करना होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में? मैम ये मीन सही नहीं है। मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। हाँ, तीनों इक्वल होते हैं, ये ठीक नहीं है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। अच्छा नेक्स्ट है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, तो फीटल पार्ट कौन सा होगा? डिसिडाबेसिलिस एंड कोरियोनिक Chronic frontism. फ्रंटोजम, इसे याद कैसे रखना है? एफ से फीटल पार्ट, एफ से फ्रंटोजम, फ्रेंडली, ठीक है, तो ये फीटल फ्रेंडली है। अच्छा हेपरिन फीटस को हेपरिन जो है वो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या वारफरिन दे सकते हैं? देते हेपरिन। हेपरिन हेपरिन Heparin. हेपरिन बेबी हैप्पी। हेपरिन, ठीक है। अच्छा हेपरिन मैम वो कौन सेक्रेट करेगा? सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट? सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट वो सक्रिएट करेगा HCG। ठीक है। अच्छा बच्चों प्लेसेंटा और उसके एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है ना वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट से क्या बन रहा है और कौन सा कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है। दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक होता है हमारे पास फीटल कंपोनेंट और दूसरा होता है मिटरनल कंपोनेंट। जो फीटल कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या आएगा? ये कोरियन फ्रंडोजम जो है वो उसमें आएगा मैम, ये फीटस में, और जो डिसूडा बेसिलस है वो आएगा उसमें फीमेल में, ओह मदर में, मैटरनल। मदर और ये में जो फीटल कंपोनेंट है ना उसमें ये दोनों चीजें आएंगी, आपका हाँ जी साइटोट्रोफोब्लास्ट भी आएगा, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट भी आएगा। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसने क्या करना है? इसने इनर लेयर बनानी है और सेल क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट इसने क्या करना है? आउटर लेयर बनानी है और हार्मोन की सिंथेसिस, खास तौर पे एचसीजी की। ये आपके पास एमसीक्यू आया हुआ है, एचसीजी सिंथेसिस कहाँ से होती है? सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से। इसके अलावा सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में क्या चीज नहीं होगी? ये भी एमसीक्यू आता है। MHC1 इसमें नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये जो MHC1 फिर का क्या काम है? ऑटोइम्यून
ताकि वो इम्यून रिकग्निशन ना हो ना, वो अटैक ना करे फीटल के पार्ट। अटैक ना करे, इम्यून रिकॉग्नाइजेशन ना हो। और बाकी प्लेसेंटा में एक बच जाता है डेसिडुआ बेसिलिस। जो बेसिलिस है ना, बेस से याद रखो, बेस कौन होगी? मदर होगी, वहां से याद रखो खाली बेसिलिस। अगर सिर्फ बेसिलिस का ऑप्शन आए तो फिर वो आपने मैटरनल साइड पे लगाना है, लेकिन अगर दोनों आ जाए, डेसिडुआ बेसिलिस एंड क्रोनिक फ्रंडोजम, तो वो फिर कौन सा पार्ट होगा? फीटल पार्ट होगा। ठीक है, बेसिलिस ने क्या कहाँ से डिराइव्ड होना है? एंडोमेट्रियम से डिराइव्ड होना है, और इसके अंदर मैटरनल ब्लड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्यूनाई। अच्छा, मुझे ये बताओ, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? HCG प्रोड्यूस करेगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इनहिबिन भी नहीं, इनहिबिन नहीं, इसके अलावा बताओ। मेनली ये प्रोड्यूस कर रहा होता है दो चीजें, HCG जो कि सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है, और दूसरा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, ये दोनों चीजें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, pregnant lady with the raised alpha fetoprotein but beta HCG is awaited। अब देखो, raised है अल्फा फीटोप्रोटीन, बच्चों क्या होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन ज्यादा है तो क्या होगा? एनेनकेफेली। ठीक है, इनेनकेफेली। और अगर इनेनकेफेली का ऑप्शन ना हो तो फिर क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, स्पाइनल न्यूरल बाइट। ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। यूट्रस हैविंग बेसल न्यूक्लियाई विद साटूथ अपीयरेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब देखो, साटूथ अपीयरेंस आ गई, किस में होता है? सेक्रेटरी फेज में होता है। A patient with the purpura lab show APTT prolonged BT and PT and BT normal causes, तो क्या काज होगा उसमें? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेसेंटा प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, एक्सर्ट एन ऑनकोटिक प्रेशर, कितना? 25 mmHg। नर्व इंजर्ड इन द लैटरल वॉल ऑफ द पेल्विस ड्यूरिंग द लिम्फ नोड रिमूवल। तो लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस में क्या होती है आपके पास? ऑब्स्चुरेटर नर्व होती है। स्टेनोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल बनाता है। पेशेंट हैविंग रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस काजेस, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या काज होगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ट्रू पॉजिटिव डिटेक्टेड बाय, तो ट्रू लोग जो ट्रूली डिजीज्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेंसिटिव हुए होते हैं। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव इज सेंसिटिविटी। तो इसे ये जो हमने सनाउट किया था और स्पिन किया था, ये क्या था? निमोनिक। SN सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ने क्या करना है? रूल आउट करना है डिजीज को। SP क्या है? स्पेसिफिसिटी, इसने क्या करना है? रूल इन करना है डिजीज को। नेक्स्ट है हार्ट रेट डबल, कार्डियक साइकिल विल बी इन। अब हार्ट रेट क्योंकि डबल हो गया तो कार्डियक साइकिल किस में कंप्लीट होगा? आधे टाइम में। तो क्या हो गया? 0.4 सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज स्प्लाइड बाय, तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कौन सप्लाई करता है? प्यूडेंटल नर्व एंड ऑब्चुरेटर नहीं, सिर्फ प्यूडेंटल नर्व। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में क्या हो गया? प्यूडेंटल नर्व हो गया आपकी। और राइट सुप्रा रीनल वेन ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट वाली कहाँ जाती है? इंफीरियर वेना केवा में। अगर मैं बात करूं लेफ्ट वाली, वो कहाँ जाएगी? रीनल। लेफ्ट वाली कहाँ जाएगी? रीनल में मैम। हाँ, रीनल लेफ्ट वेन रीनल में। में। ठीक है, नेक्स्ट है एन इन्फेंट व्हेन द स्किन ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट इज क्रैश्ड विद द ब्लंट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो ये टेस्ट कौन सा होता है? बबिन्स्की साइन। बेबिन्स्की साइन। तो उसमें क्या होगा हमारे पास? डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द बिग टू हो जाएगी। डीप पेरिनियल पाउच कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीप में क्या होता है? इसे हमने BD से याद किया है। डी से डीप पेरिनियल पाउच, बी से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसके अपोजिट हमने वो पढ़ा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो ग्रेट लोग होते हैं वो सुपरफिशियली आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन फॉस्फोलाइपेज सी एज एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो उसमें क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीटोसिन। 16 वीक प्रेग्नेंट लेडी वांट टू नो अबाउट डाउन सिंड्रोम, व्हाट टेस्ट शुड बी डन। तो अब क्या कराते हो?
ट्रिपल टेस्ट कराते हो या फिर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग ट्रिपल कराते हो? तो क्या होता है ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग? मैडम ट्रिपल में हम एचसीजी करवाते हैं और अल्फा फीटल प्रोटीन और दूसरा ईस्टाइल। ट्रिपल में इन्हीं ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनहिबिन और इस्ट्रायोल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ प्रेग्नेंट लेडी विच डेवलप सम स्किन चेंजेस जस्ट लाइक हर अंकल हु इज एचसीवी प्लस पॉजिटिव प्लस सिरोसिस, विच ऑफ दिस चेंजिंग? तो उसमें क्या होगा? स्पाइडर टीलैंजेक्टेसिया एंड पाल्मर एरिथेमा, loss of 2 point discrimination, fine touch and vibration in the lower limb, the region at brain affected would be। तो कौन सा अब लोअर लिम्ब की बात की गई है, तो लोअर लिम्ब में ग्रेसिलस क्या होगा? ग्रेसिलस, क्योंकि यू लिम्स आर ग्रेसफुल। अगर मैं अपर लिम्ब की बात करती तो क्या होता? क्यूनिएटस क्यूनिएटस। ठीक है। अगर मैं कहूँ खाली लॉस ऑफ 2 point डिस्क्रिमिनेशन हुई है और डीसीएमएल। अच्छा चलो वो तो डीसीएमएल हो गया, और उसके साथ मैकेनिज्म मैं पूछूं, lateral मैकेनिज्म कौन? inhibition, lateral lateral inhibition. cell inhibition। ठीक है। In a person of 70 kg, how much of it will be present in the interstitial fluid? तो interstitial fluid कितना होता है? 11 लीटर। 10.5। 10.5 होता है अप्रोक्सीमेटली 11। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बोन गिर की डिजीज इंजाइम डेफिशिएंसी। कौन सा डेफिशिएंट होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ट्रीटमेंट बताओ मुझे बोन गिर की डिजीज की। मैम इसमें हम इसमें जो है ग्लूकोज स्पेसिफिक देंगे, ग्लूकोज दे सकते हैं, लेकिन जो वो है फ्रुक्टोज और लैक्टोज वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में, जो मज़ीद इसकी एक्टिवेट करेगा सिम्टम्स को। तो इसलिए जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। मैम उसमें ठीक है। इसमें हम ना हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता नहीं है। ग्लूकोज बार बार देंगे और कलेक्टोज और कॉम्प्लेक्स सुक्रोज शुगर से देंगे। अवॉइड करें। ठीक है, चलो गुड। अच्छा, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फीचर हिस्टोलॉजिकली इज, तो क्या होगा उसमें? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस सेक्रेटरी ग्लैंड। अच्छा बच्चों, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल तो बताओ, ब्रोंकियोटेसिस जो में दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रेगनेंसी में भी होता है मैम। प्रेगनेंसी में ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा, मेजर सप्लाई ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी ओवेरियन आर्टरी डैमेज एट, कहाँ पे डैमेज होगी? एट पेल्विक ब्रिम। मुझे इसका वो निमोनिक बताओ। मैडम क्यूपोई निमोनिक है। सी सेक्शन में यूट्राइन सी आर्टरी, सेक्शन हाँ। पेल्विक ब्रिम में ओवेरियन आर्टरी, और ओफरेक्टमी में इंटरनल आइडिक आर्टरी। अगर वो आप ये वाला पूछ रही हो, फिर जो वो लिगामेंट के साथ था, जो मैम सीबीपी वाला जी जी, क्या बोल रहे हैं? कार्डिनल लिगामेंट इज मैडम ग्रेटर हमने देन, ब्रॉड सीबीपी हाँ लिगामेंट इज ब्रॉड ग्रेटर देन देन पेल्विक पेल्विक ब्रिम। देन। पेल्विक ब्रिम। मैडम ठीक है। पेल्विक ब्रिम भी अच्छा, तो ओवेरियन भी होती है, कॉमन भी होती है, कॉमन इलीक। नेक्स्ट। मैम वो मुझे आता था, ये भूल जाता है। चलो इंशाल्लाह ठीक अब है नहीं मैम। भूलेगा, बस एक दो दिन की बात है। अच्छा, नेक्स्ट है a girl with a normal scanty sexual development with a scanty amenorrhea on ultrasound uterus is absent defect in, तो किसमें डिफेक्ट होगा? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या क्या बना रही है? मैडम फीमेल के यूट्रस, साथ यूट्रस। यूट्राइन ट्यूब्स बनाएगी, और अपर 1/3 ऑफ द वजाइना आएगा। ठीक है। यस। और लोअर अपर 2/3 ऑफ द विजाइना और लोअर 1/3 ऑफ विजाइना कौन बनाता है? यूरोजेनिटल साइनस। यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है। 6-year-old girl present with the excessive facial hair, chest hair, adult size external genitalia deepening of the voice. She give history of death of 2 neonate in the family. Which test would be confirm the diagnosis? तो क्या कराएंगे? 17 hydroxyprogesterone. Transfer of heart from the core of the body to the surface depend on किस पे? सॉरी, heat है ये। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द कोर ऑफ द बॉडी टू सरफेस डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है? कोर बॉडी टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। काई स्केयर यूज टू मेजर, सी से काई स्केयर, सी से कैटेगोरिकल. कैटेगोरिकल 2/2। कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, और इसमें 2/2
टेबल भी आता है। नेक्स्ट है द ट्रेस ऑफ द जेवीपी द वेव प्रोड्यूस राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज, तो कौन सी होगी राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से? सी वेव होगी। अच्छा नेक्स्ट है लेडी इन द लेबर शी हैज बीन एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब देखो ऑक्सीटोसिन हम क्यों देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन के लिए देते हैं। अब वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही ऑक्सीटोसिन को, इसका क्या मतलब है कि उसके रिसेप्टर ही नहीं है मायोमीट्रियम में। डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द मायोमीट्रियम which come from the white line duct। तो white line duct क्या बनाती है? मेकल्स डाइवर्टिकुलम। और रूल ऑफ टू किस में फॉलो होता है? मैडम उसी में ही होता है। मिकल्स डाइवर्टिकुलम में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रूट वैल्यू S2 S3 S4 ये किसकी है रूट वैल्यू? Pudendal nerve। प्यूडेंटल नर्व की। नेक्स्ट है एटोपिक एस्थमा IgE रिएक्ट इन एल्वेलाई विद, किसके साथ रिएक्ट करती है? विद मास्ट सेल। अगर मैं कहूँ मास्ट सेल नहीं दिए हुए फिर क्या लगाओगे? Basophil। बेसोफिल। बेसोफिल मस्त बासु, ठीक है। और टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है ये? 1 टाइप 1, ठीक है। अच्छा 50 year मैन प्रेजेंट विद द HP 8.2 इन लार्ज स्प्लीन WBC रेस पेरिफेरल स्मेयर शो इमेच्योर। अच्छा बच्चों इसमें क्या है हमारे पास? इमेच्योर माइलाइड लीनेज है। द जेनेटिक डिफेक्ट इज, तो इमेच्योर हरकतें कौन करता है? CML मैडम philadelphia एज तो ज्यादा है मैम। ओल्ड एज और इमेच्योर माइलेज में हम यही देते हैं CML। एज पे बच्चों कभी भी ना जाना, कभी भी ना जाना। बहुत सारे MCQ गलत होते हैं सिर्फ इस एज की वजह से। पहले स्टार्ट में मैंने भी सिर्फ एज के ऊपर याद किया था, लेकिन एज के साथ साथ आपने आगे भी देखना है कि आगे क्या। इमेच्योर माइलाइड लीनेज 922। अब देखो ठीक है। 922 CML कैमल, कैमल से मैंने याद कराया था। जो कैमल होता है उसकी स्प्लीन बहुत इनलार्ज होती है। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको? इनलार्ज स्प्लीन भी मिल गया। और कैमल क्या करता है? इमेच्योर हरकतें करता है। तो इमेच्योर माइलाइड लीनेज भी मिल गया, तो ये क्या है? CML है। अब लास्ट जो आपका रिकॉल्स किए थे हमने मेडिसिन के रिकॉल्स में, आपका AML भी आया हुआ था और CML भी आया हुआ था। अब मुझे AML बताओ कि AML में क्या मिलेगा? ओयर रॉड्स। आयरन रॉड्स होंगे और साथ वो ब्लास्ट सेल्स आते हैं। और ये रॉड्स मिलेंगे और क्या मिलेगा? ब्लास्ट सेल्स। और लिम्फो। लिम्फोसाइट मैडम। अच्छा मैडम इसे ना ये AML बहुत को डीप आपने टॉपिक है। AML से ही याद रखना है। A से क्या है हमारे पास? ओरे रॉड सेल है। M से है माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव। और L से क्या है हमारे पास? लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी मिलती है आपको AML के अंदर, ठीक है। ओरे रॉड सेल, माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड लिम्फ एडिनोपैथी, ये हो गया आपका AML। अच्छा मुझे ये बताओ कि 15-17 रेशियो किस में मिलती है आपको? माइलोब्लास्ट भी आ जाएंगे ना इसमें। हाँ जी, वो M से माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव और साथ माइलोब्लास्ट भी। माइलोब्लास्ट 15-17 रेशियो किस में मिलेगी? जो M3 है। हाँ AML का M3 है। ये आपका लास्ट टाइम मेडिसिन के रिकॉल में आया हुआ है कि मैरो एग्जामिनेशन पे आपको 15-17 रेशियो मिली है, व्हाट इज योर फाइंडिंग? तो उसमें यही था आपका AML। अच्छा बच्चों CLL में क्या मिलता है? क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट। अब लिटिल लिम्फोसाइट Much lymphocyte होते हैं। समझ स्मच सेल्स। सेल। हाँ स्मच मैच्योर सेल लिम्फोसाइट के लिम्फोसाइट जो साथ है स्मच सेल जाएंगे। क्रश हो गया तो बाकी मेच्योर लिम्फोसाइट मिलेगा। गुड। अच्छा ये जो आपका 922 वाला है उसकी यूं आई हुई थी कुछ स्टेटमेंट कि 45 फिलाडेल्फिया ईयर ओल्ड क्लिनिकल। पेशेंट है with 3 month history of fatigue, weight loss, splenomegaly, high white cell count, and left shift. Cytogenic analysis reveal translocation between 922 resulting in translocation of ABL gene. तो बताओ आपका डायग्नोसिस क्या है? तो उसमें था आपका ये CML वाला। अच्छा नेक्स्ट कहाँ थे? FSH is inhibit by inhibin which is secreted। चलिए मैडम आगे माफ करते करें हैं। मैडम ये मैडम एक्यूट एब्स। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास FSH is inhibited by inhibin which is secreted by Sertoli cell। अब Sertoli cell क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैडम वो
इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे FSH और हेविन और जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हाँ जी। इन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रूइंस तो उसमें क्या होगा, आफ्टर सिबलिंग अफेक्टेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन व्हिच लेयर शेड, तो कौन सी लेयर शेड होती है, फंक्शनैलिस। अच्छा नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ 3rd डिग्री बर्न स्ट्रेटम कॉर्नियम स्पाइनोसम एंड ल्यूसिडम, एक्यूट लॉस विल, एक्यूट लॉस कहाँ से होता है, एक्यूट वाटर लॉस की बात कर रहे हैं। अब थर्ड पेशेंट विद डिग्री सीवियर डायरिया व्हाट इंसुलिन विल, जो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक थ्रोम्बो डिसऑर्डर जो है ना, वो होमोसिस्टीन यूरी ऐसे ही है यूसुफ, हार्मोन जेनेटिक उनमें और सिस्टीन में। तो ये जो होमोसिस्टीन से आगे सिस्टाथायोन आता है ना, वो वहाँ पे B6 चाहिए होता है, और मिथियोनीन से होमोसिस्टीन जो आता है वो मिथियोनीन सिंथेटेज है। समझ के स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं भेजता हूँ। increase extracellular fluid and decrease ICF causing plasma expansion after osmotic equilibrium, तो उसमें क्या है, greater than 1 liter of 3% normal 1 liter of 3% normal saline आपने देना। next है man lifted heavy weight, sudden pain in arm, on examination swelling in upper arm of muscle, upper forearm of the muscle which is attached to the radial tuberosity। अच्छा रेडियल ट्यूबरोसिटी की बात ना भी करते, हैवी वेट लिफ्टर में हम क्या कहते हैं, जो लेट बाइसेप वेट लिफ्टिंग कहते हैं करते हैं, हम कहते हैं भाई उसके बाइसेप देखो कितने अच्छे हुए हुए हैं, ठीक है, तो ये बाइसेप या रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैचमेंट भी बाइसेप की होती है। नेक्स्ट है आफ्टर ट्यूबल लाइगेशन ब्लीडिंग सोर्स, तो कौन सा होगा, यूट्राइन, ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी। लोकल एनेस्थीसिया विद द हाई प्रोटीन बाइंडिंग, तो वो कौन सी होती है, हमारे पास ब्यूपीवाकेन होती है। अब ब्यूपीवाकेन की टॉक्सिसिटी तो बताओ क्या होती है। मैम पेरी और कार्डियोटॉक्सिक होता है। पेरियोरल पेरिस्थीसिया वाली पेरियोरल पेरिस्थीसिया, ग्रेटर देन हाँ टिनाइटिस और टिनाइटिस इंटरमीडिएट जो था वो एरिथमिया था। नहीं, हाइपोटेंशन इंटरमीडिएट वो करवाता है हाइपोटेंशन, और ये एंड पे एरिथमिया जो लेट वाला है वो अरिथमियास। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब नेक्स्ट है मैंने अ ये गर्ल डिड सुसाइड, B12 डेफिशिएंसी होमोसिस्टिनीमिया, विटामिन B6 डेफिशिएंसी होमोसिस्टिन्यूरिया। हाँ जी, ये वही वाला है जिसमें वो मार्फन सिंड्रोम के साथ आता है होमोसिस्टिन यूरिया में, जिसमें यस वो लेंस, हाँ लेंस वाला जो है वो यूरिया में 6 मार्फन है में। और ब्लड में 12 है। यूं याद रखो जो उसमें जाएगा, यूरिन में जाएगा वो सस्ती चीज जाएगी, 6 वाली यूरिन में जाएगी, जो ब्लड में है वो महंगी चीज रहेगी, 12 वाली जो है वो ब्लड में रहेगी, ओ ठीक है। Girl did suicide by gunshot which fractured and caused protein hemorrhage due to involvement of which artery, तो कौन सी आर्टरी होगी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और उसकी भी कौन सी ब्रांच, एंटीरियर एंटीरियर मैक्सिलरी की रीजन एंटीरियर। ऑफ मैक्सिलरी ठीक। अच्छा हार्मोन विच इंक्रीज इन डार्कनेस, डार्कनेस में कौन सा इंक्रीज होता है, मेलाटोनिन। melatonin। A मैम female is worried about in the breast, she is also has D, मैम हो गया also has family history of CA breast, what main risk factor in her, तो उसमें क्या होगा, BRCA1 की म्यूटेशन। Neutropenic hypotensive patient admitted in oncology ward with a history of dysuria and high grade fever, his blood culture yielded Pseudomonas aeruginosa। These findings suggested that the disease is result of excessive release of following bacterial product, तो ये क्या रिलीज करता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। ऑप्सोनाइजेशन इज डन बाय, तो ऑप्सोनाइजेशन कौन कराता है, FC पोर्शन ऑफ IgG and C3b। ट्यूमर स्प्रेसर जीन इन्वॉल्व इन द रीनल एंड गोनेडल, रीनल और गोनेडल दोनों में क्या आता है, WT1 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैसे पता चलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। चिल्ड्रन मैम प्रेजेंट विद, और डॉक्टर और इस इसी पे के साथ ही TNF कब हमारे पास लगाएंगे? टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आता है। फीवर ड्यू टू सुडोमोनास एरोजिनोसा, तो ये क्या होगा, एंडोटॉक्सिन, और इस
ठीक है सर, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आता है। कॉमनली खुद एक्सो अच्छा करता है, नेक्स्ट है लेकिन फीवर और हाइपोटेंशन में एंडो। एंडो करता है, हाँ जी। चाइल्ड प्रेजेंट विद द schizosphere and frontal bowing which is due to premature closure of which suture, तो कौन सा suture होगा? sagittal suture। type of necrosis in pancreatitis, pancreatitis में क्या होता है? fat necrosis होता है। एंजाइमेटिक और फैट। अमीनोग्लोबुलिन कौन सी होती है? IgG अमीनोग्लोबुलिन IgG IgG होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक नेक्रोसिस किस में होगी? breast breast, ब्रेस्ट ब्रेस्ट में। सर्जरी। ब्लो टू द हेड कास्ट बाय एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, ये वही पहले वाला है, मैक्सिलरी आर्टरी। अच्छा नेक्स्ट है न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद द हिस्ट्री ऑफ डिस्यूरिया हाई ग्रेड फीवर, ये फिर वही सुडोमोनास एरोजिनोसा की बात की गई है। हाइपोटेंशन प्लस फीवर, तो कौन किसकी वजह से होगा? एक्सोटॉक्सिन की वजह से। और प्रोड्यूस क्या करता है? एक्सेसिव रिलीज ऑफ टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। प्रिमिटिव स्टेट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट एट, अब दोनों कहाँ पे मीट होते हैं? एट द क्लोइकल मेम्ब्रेन। Patient complain after chest pain, specific gravity is less than 1.025 protein content, less than। अब देखो हर चीज कम कम है, तो चीजें कम किस में होती हैं? ट्रांसुडेट में। अगर एक्सुडेट होता तो हर चीज ज्यादा होती। ई से एक्सेस, ई से एक्सुडेट, हर चीज ज्यादा होती। अच्छा नेक्स्ट है 18 year old गर्ल विद अ बाइकार्नोइक यूट्रस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटी। अब देखो यूट्रस, यूट्रस कहाँ से बन रहा है? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। अगर बाइकार्नोइक यूट्रस है तो उसमें एबनॉर्मेलिटी किसकी होगी? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की होगी। आफ्टर आरटीए पेशेंट प्रेजेंट विद द लॉस ऑफ लाइट टच एंड प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड, no other sensory loss, surgeon order MFI because he is suspected damage of, तो किस चीज का डैमेज होगा? अब देखो किस में लॉस है? टच और प्रेशर, तो ये वेंट्रल कौन सा होगा? इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक। वेंट्रल स्पाइन चोटी काटती है तो आपने टच करना है और प्रेशर देके मार देना। उसके बाद है पेशेंट जो विद फाइन सोर टच शॉर्ट होता फीवर है लिम्फेडिनोपैथी। जो डॉर्सल कॉलम वाला है, फाइन टच, फाइन हाँ टच डॉर्सल है। कॉलम, हाँ जी हाँ जी ठीक है। डॉर्सल कॉलम। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट विद द सोर शॉर्ट फीवर लिम्फेडिनोपैथी एब्सेंट बार वायरस वाज डिटेक्टेड, ही इज एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें होगा? बर्किट लिम्फोमा। ट्रांसलोकेशन कौन सी है? मैडम बर्किट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन 814 814। 14 अगस्त। अच्छा नेक्स्ट है फार्मर बरकत वाला। प्रेजेंट विद द माइग्रेटिंग लीनियर लियन ऑन, तो किसमें होगा? क्यूटेना लार्वा माइग्रेंट्स में। कार्डिक मसल कैन बी cannot be tetanized due to, क्यों टेटनाइज नहीं होते? ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। डायरेक्टली रिलेटेड टू हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में क्या रिलेट करता है? इनफीली ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होता है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव सेक्सुअली एक्टिव मेल के अंदर जो है यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट क्या है? क्लेमाइडिया। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें क्या होगा? इकोलाई इज ग्रेटर देन सेप्रोफाइटिकस। सेप्रोफेटिकस। अच्छा ठीक है नेक्स्ट है आप young couple is trying to conceive and being their family after 1 year of trying, they have to come to fertility clinic to seek some answer. You initially guide them to try during ovulation, which of the following is true regarding ovulation? तो ovulation कब होती है? It occurs due to FSH and LH surge. Drug given for the chronic use need close monitoring because, क्यों close monitoring करते हैं? क्योंकि उसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कम होता है, लो होता है। डे आफ्टर डिलीवरी स्वेयर पेन एट द एपिजियोटमी साइट, मदर इज आल्सो लैक्टेटिंग, ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपने क्या देना? आइब्रूफिन देनी है। ग्रुप थेरापी इन विच पीपल आर इनकरेज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर बिहेवियर, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वारंटाइन मलेरिया इज कास्ट बाय, तो कौन कास्ट करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसे हमने कैसे याद किया था? MQM से, MQM, M से मलेरिया, Q से कॉटन मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ रीनल टेबी फेशिया अबव एंड बिलो थाई कंटिन्यूअस विद द फेशिया, तो ये किसके साथ कंटिन्यू करता है? विद द
इलियोसॉस। सॉस मसल की इंसर्शन कहाँ पे होती है बच्चों? मैम वो एंकर लेसर ट्रोकेंटर पे। ट्रोकेंटर पे, ठीक है। अच्छा, हार्ट रेट इज 75, पीआर इंटरवल इज 0.3, इफ हार्ट रेट बिकम 225 तो कम हो पीआर जाएगा, इंटरवल कितना होगा? 0.1। बहुत लेडी कम। विद द रिकरेंट एबॉर्शन, विच टेस्ट शुड बी डन? तो आपने क्या कराना है? ल्यूपस एंटीकोगुलेंट कराना है। सिनेरियो किस चीज का है ये रिकरेंट एबॉर्शन वाला? एप्ला एंटीफॉस्फोलिपिड एप्ला का, एंटीबॉडीज ठीक इन्वॉल्व। है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है ये यंग बॉय हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग प्रेजेंट विद द फीवर, हेडिक एंड वोमिटिंग। अब स्विमिंग की हिस्ट्री है बच्चों। ब्रेन ईटिंग पैरासाइट कौन सा होता है? नेग्लेरिया फॉल। नाइग्रिया फॉली, ठीक है। स्प्लेनिक हाइलम इज लाइगेटेड ड्यूरिंग सर्जरी, तो व्हाट इज द अफेक्टेड मोस्ट पार्ट? तो स्प्लेनिक हाइलम, यहाँ पे ये हमारे पास स्टमक पड़ा है और शॉर्ट इधर गैस्ट्रिक स्प्लीन पड़ा है। अब वेरिएटी। आपने ये हाइलम जो है वो किया, तो यहाँ से शॉर्ट गैस्ट्रिक किसे सप्लाई करी है? फंडस ऑफ द स्टमक को। फंगस ऑफ याद कैसे रखना है? शॉर्ट, छोटी छोटी ये गुदगुदियां निकलती है, शॉर्ट स्प्लेनिक से हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक, आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस कंटेन सिक्रीटरी ग्रेन्यूल स्टोर्ड इन, तो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? इन द नर्व एंडिंग। पेरिकार्डियोसिंथेसिस इज द बेस्ट परफॉर्म्ड बाय पासिंग अ नीडल थ्रू, कहाँ से करेंगे? सबकॉस्टल विद द नीडल एंगल superior। oocyte at ovulation is which of the following? तो at ovulation oocyte किस में होता है? secondary oocyte। जब वो रिलीज हो रहा था which of वो the तब following is सेकेंडरी correct? क्या है? है। मैं कह रहा हूँ कि जब वो रिलीज होता है ना तो तब वो सेकेंडरी में चेंज हुआ जी होता है। जी। Which of the following is correct regarding Doppler study during the pregnancy? तो pulsatility in the uterine artery increase in growth restricted fetus। Auto regulation of kidney by, तो कैसे होती है? By tubular glomerular feedback mechanism से। Effector are muscarinic cholinergic, what will be sympathetic cholinergic? तो किसमें होगा? Sweat gland में। नॉन Complete mole एक्सरसाइजिंग is, में तो भी। complete mole क्या है? डाइपोलाइडी है, और इनकम्प्लीट मोल कौन सा होगा? मोनो। ट्राइपोलाइडी। नेक्स्ट है ट्रू अबाउट अल्फा मोटर न्यूरॉन, तो अल्फा मोटर न्यूरॉन अल्फा मी जो है ना, अल्फा मी से हमने याद किया था, मतलब ये क्या है? माइलिनेटेड है। अल्फा एक्स्ट्रा मी था, मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा मी था, एक्स्ट्रा माइलिनेटेड। फ्यूजल फाइबर। अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्टर अरूज, ये वो वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मी से वाला हमने था याद जो किया था, ठीक एक्स्ट्रा है। फ्यूजल अल्फा फाइबर। फाइबर, हाँ हाँ, ये वही है। अल्फा मी एक्स्ट्रा से याद किया था, या अल्फा मी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मी अल्फा, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन वस्कुलर स्मूथ मसल मायोजेनिक रिस्पॉन्स, इसको क्या होगा? कंट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। Person with the difficulty in swallowing, there was some white growth inside the esophagus with the pseudomembrane like lesion। तो white growth की बात कर रहे हैं, किसकी होती है? कैंडाइडा की। तो कैंडेडियंस आर सूडो एंड व्हाइट एंड सूडो, तो व्हाइट कलर की ग्रोथ हो या फिर सूडो हाइफी मिले, तो वो किस में मिलते हैं? कैंडेडियासिस में मिलते हैं। और ट्रीटमेंट क्या देते हैं कैंडेडियासिस में? निलस्टेटिन। मिकोनाजोल ग्रेटर देन स्टेटिन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ने क्या करना है? ग्लूकोजेनेसिस नियोजेनेसिस इन द लिवर। मुझे ना ये चीजें भूल जाती थी, ग्लूकागॉन और ये बाकी सारी चीजें, तो इसे मैंने याद किया था कि ग्लूकागॉन ने जहां से मर्जी जैसे मर्जी करके आपको ग्लूकोज देनी देनी है, तो हर जगह पे इसने ग्लूकोज की प्रोडक्शन करनी है, इसी वजह से ग्लूकोनियो मतलब नई ग्लूकोज बनेगी, नियोजेनेसिस इन द लिवर। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर यूजुअली ट्रांसफ्यूज्ड एट रूम टेम्परेचर। क्यों रूम टेम्परेचर पे देते हैं? ताकि उसका फंक्शन, ठीक है। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखो, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होगा? उसमें हाइड्रोपिक चेंज होगा। अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करूं तो फिर क्या सेल डैमेज हो मेम्ब्रेन जाएगा? डैमेज, कैल्शियम इन्फ्लक्स। ठीक है, सेल अंदर वाला सारा स्वेलिंग में प्रोडक्ट उसका बाहर आ रिवर्सिबल। जाएगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और बात खत्म।
Which of the following is released early in the stress? Stress में क्या release होता है? CRS. CRS, Median ACTH, episode में perineal body is damaged. If मैम perineal body cut, what मैडम बल्बोस्पोंजियोसिस वाला। हाँ, which muscle is damaged? तो कौन सा मसल डैमेज होगा? Bulbospongiosis and superficial transverse perineal muscle. Which of the following work exclusively through the CAMP mechanism? तो CAMP mechanism से कौन वर्क करता है? TSH. Bifurcation of trachea at carina is at which vertebral level? तो carina का level कौन सा होता है? T4, T5. Years old female of southern origin give birth 35th week baby is slightly hydropic and peripheral blood smear show nucleated RBC. Some erythrocytes, anisocytosis mark poikilocyte. अच्छा ये सारी चीजें ये तो बहुत ही कॉमन सा है अल्फा थैलेसीमिया के अंदर। अच्छा नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन। तो कौन से होंगे? सूडो यूनिपोलर होंगे। बाइपोलर किस में होते हैं? रेटिना में, और उसके अलावा उसमें ऑल्फैक्टरी वाले में आ जाएंगे। और ठीक है, गुड। एक और है सूडो यूनिपोलर तो हमने पढ़ लिया ना। ये एक मल्टीपोलर आते हैं एक स्केलेटल मल्टीपोलर मसल्स है, में। वो किसमें? स्केलेटल ठीक है। मसल। स्केलेटल मसल। नर्व सप्लाई ऑफ द एड्रिनल मेडुला इज, तो वो क्या होगा? ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? तो कौन सा होगा? असेंडिंग लिम्ब। अगर असेंडिंग लिम्ब ना दिया हो फिर? DCT। डीसीटी में ठीक है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज काज्ड बाय डिक्रीज पीएच। लोअर वेजाइना डेवलप फ्रॉम, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, यूरोजेनिटल साइनस। ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, द ऑर्गेनिज्म इज टीवी। और ट्रीटमेंट किसे देंगे? बोथ मेट्रोनिडाजोल, बोथ पार्टनर्स को मेट्रोनाइडाजोल देंगे। गुड। और बीवी में सिर्फ बीवी को देते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आर्ट। तो प्री गैंग्लियोनिक कौन से होते हैं? व्हाइट रेमाई होते हैं। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करूं तो कौन से होंगे? ग्रे ग्रेट हमारे ग्रे रेमाई। ठीक है। स्टूडेंट हैव वाइवा एग्जाम, व्हाट वेव आर सीन ऑन ईसीजी। अब वाइवा मतलब बीसी माइंड के साथ है, तो बी से बीसी माइंड, बी से बीटा वेव। inferior rectal artery is branch of, किसकी ब्रांच है? इंटरनल पिटेंडल की। आफ्टर appendectomy patient develop chronic wound abscess draining sinus containing yellow granule। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? येलो ग्रेन्यूल बच्चों। ठीक है, तो कौन सा होगा? एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनो इज एक्टिवली यूज्ड इन IUCD implants containing sulfur containing talcum powder like येलो कलर ग्रेन्यूल। तो टाल्कम पाउडर के साथ है कि ग्रेन्यूल है टाल्कम पाउडर की तरह, तो भी एक्टिनोमाइसिस। आईयूसीडी इम्प्लांट्स के साथ है तो भी एक्टिनोमाइसिस। और और क्या था? मैम जो आप सेस सल्फर कंटेनिंग वाले आए तो वो भी एक्टिनोमाइसिस है। मैम जो एक्टिनोमाइडोरा है उसका वो भी सेम इसी तरह का है ना? हाँ, वो फार्मर वाले सिनेरियो के साथ है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 60 year old मैन विद फटीग वीकनेस एक्सेसिव इंटॉलरेंस लैब पे HB आपको 9.1 मिल रही है, फेरेटिन 9 और मीन कैप्सूल जो है वो 110 है। मतलब डायग्नोसिस क्या होगा? अब देखो ग्रेटर देन 100 है तो क्या है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। बाइटेम्पोरल वीएन लॉस, अब देखो बच्चों वीएन लॉस की बात कर रहे हैं। बाइटेम्पोरल वीएन लॉस इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑर्गन? तो कौन सा होगा? पिट्यूटरी ट्यूमर होगा। पिट्यूटरी ट्यूमर एंटीरियरली किसे स्प्रेस करेगा? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लोब्यूल एंड एल्वियोलाई, तो वो कौन कराता है? प्रोजेस्टेरोन कराता है। प्रोजेस्टेरोन का निमोनिक कौन सा किया था हमने? मिसाल वाला। मिसाल मिसाल। मिसाल बताएं, मिसाल क्या है? मैडम मेंटेन मेंटेन एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियल सेक्रेटरी और ठीक है। फेज में सेक्रेटरी आएगा फेज ठीक और है। एल्वियोलर अलवेलाई और ड्वेल और कंडीशन। लोब्यूलर, ब्रेस्ट की एल्वियोलाई और डेवलपमेंट। लोब्यूलर की ठीक। वो करते हैं डेवलपमेंट। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी किसकी वजह से? फेलियर टू ओव्यूलेट। फोलिया आर प्रेजेंट, तो फोलिया का मैंने आपको कई बार बताया कि ये सेरिबेलम में होता है। फोलिया आर प्रेजेंट इन सेरिबेलम। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ स्वेयर डायरिया ऑन माइक्रोस्कोपी देयर इज टम्बलिंग लाइक मूवमेंट। बच्चों किसमें लिस्टीरिया। आती है? लिस्टेरिया। लिस्टेरिया में। अच्छा पिन डॉक्टर बॉम अनूज, इज कास्ट एनोव्यूलेशन का बाय, सीक्वेंस ग्रेटर देन एनोव्यूलेशन का
ये प्रेगनेंसी ग्रेटर देन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ग्रेटर देन ओबेसिटी। जी हमने कर लिया। शूटिंग स्टार वाली हाँ, विब्रियो में होती है, स्वर्मिंग किस में होती है? स्वार्मिंग प्रोटियस में। ठीक है, शूटिंग स्टार वाली विब्रियो कोलिया में। और वो जर्की गुड मूवमेंट जो है वो तो टीवी में होती है। और जो बोर्ड शेप है गुड। वो तो निमोसिस जीरो वेरिसाई है। जुरेविसाई में, ठीक है। पिनवर्म इज एक कास्ट रह बाय, गई तो पिनवर्म में कंफाइलोबैक्टर वाली, और डार्टिंग स्टार वाली, डार्टिंग स्टार डार्टिंग स्टार वाली कंफाइलोबैक्टर जो कंफाइलोबैक्टर। जिन्हें, हाँ, उसकी ग्रे व्हाइट वेरी गुड कॉलोनीज बच्चों, होती है। ठीक है। Pinworm is caused by ingestion of egg of larva. Mechanism of action of sulfonylurea. अब sulfonylurea ने क्या करना है? इंक्रीज करना है इंसुलिन रिलीज को। Years old girl present to OPD with the excessive facial and chest hair, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ। Adult sized genitalia deepening of voice. She also give history of two sibling death suffering from मैम the same उसमें condition. Which 17 वाला था, enzyme deficiency उसमें lead to 17 this? वाला हाँ, था मैम। 17 वाला था। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से डिफिशियंसी एंजाइम की वो डेफिशिएंसी ट्रेस था, होगी, ये तो उसमें कम क्या है। है हमारे पास 21। हाइड्रोक्सी यहाँ पे क्या है हमारे पास 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। अच्छा, नेक्स्ट है ओस्टियोपिट्रोसिस, सेल टाइप ऑफ द सेल डिफेक्टिव। तो ओस्टियोपिट्रोसिस में क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट के सेल जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट कौन से होते हैं बच्चों? ओस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं और बोन ओस्टियोसाइट फॉर्मिंग कौन से वाले होते जो हैं? होते हैं, बोन फॉर्मिंग वाले। ओस्टियोब्लास्ट ये तोड़ने वाला है, डिसॉल्विंग सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट। बाकी जो मेच्योर सेल्स होते हैं वो ओस्टियोसाइट होते जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो बोन इंटेग्रिटी और मैट्रिक्स को हैं। मेंटेन करते हैं। ठीक है। हाउसशिप लेकुनाe किसके होते हैं? कौन रहता है हाउसशिप लेकुना में? ओस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट हैविंग और ऑस्टियोन्स वेसिकुलर, नहीं, सर्कुलर लैमेला। जी गुड। ओस्टियोपोरो, अच्छा, पेशेंट हैविंग वेसिकुलर रैश ऑन द palm and the sole with the blistering lesion on the tongue and gum, which of the following is true about virus causing the disease? तो हाथ और पाँव की तलियां जो हैं वो तो सेपरेट रहती है ना, वो तो बुरके के अंदर नहीं छुपी होती, तो नेकेड पॉजिटिव सेंस आरएनए। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल, तो बीटा सेल कहाँ होते हैं? दुम में गुम होते हैं। दुम का टेल ऑफ द पैंक्रियास में होंगे। स्प्लैनिक वेसल प्रेजेंट, तो स्प्लैनिक वेसल किस में मिलेंगी? स्प्लीनोरीनल या लीनोरीनल लिगामेंट। ट्रॉमा टू लैटरल साइड ऑफ द फुट, लिम्फेटिक इन्वॉल्व विल बी। लैटरल साइड ऑफ द फुट पोप्लिटियम। कहाँ पे जाएंगे? पोप्लिटियल लिम्फ नोड में। कॉर्नियल एपिथेलियम टाइप, तो कॉर्निया की एपिथेलियम कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्किमस, नॉन केराटिनाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ बी एंड टी? तो इसे हमने टीबी से याद किया था, टीबी, ठीक है। टी सेल ज्यादा होंगे, टी सेल 80 to 90% और बी सेल कितने होंगे? 10 to 20%। अच्छा, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी शो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड थिक 3 लेयर। अच्छा छोड़ो बाकी सारा कुछ, सूडो, मेल आर ऑलवेज सूडो, तो उससे याद रखो डक्टस डेफरेंस, मेल की स्ट्रक्चर। प्राइमोर्डियल जर्म सेल आर डिराइव फ्रॉम पीजीसी, कहां से मिलेंगे? फ्रॉम द एपीब्लास्ट, तो इसका निमोनिक क्या था? एपी, एक्टोयोक्स है। greater एपी than ectoderm, एक्ट greater than यो, yolk sac. एपीब्लास्ट इज ग्रेटर देन एक्टोडर्म इज ग्रेटर देन yolk sac। और पीजीसी बनते कब हैं? At the थर्ड end एट द of एंड the ऑफ वीक 3 वीक, थर्ड वीक। और 6 वीक में हम माइग्रेट करते हैं थ्रू डोर्सल मेजेंट्रीज। और डॉक्टर एडवर्ड्स इसका ये भी आता है ना कि प्राइमोरियल germ cells are derived from the wall of the yolk sac. जी। नेक्स्ट है जनरल विजरल इफेक्ट ऑफ द वेगस नर्व, तो वो कहाँ से बनता है? डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस से। फीमेल ऑफ द 35 ईयर प्रेजेंट विद इंक्रीज सेंट्रल ओबेसिटी। अब देखो, सेंट्रल ओबेसिटी है और हाइपर पिगमेंटेशन है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। किस चीज का सिनेरियो है? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग, तो उसमें क्या देखेंगे? एसीटीएच देखेंगे। कुशिंग और एडिसन दोनों का आपको पता होना चाहिए। एडिसन में कौन से सेल कम होते हैं? तो उसमें तो उसमें सेल्स, जो है उसमें तो न्यूट्रोफिल्स कम होंगे, लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स जो हैं डिक्रीज वो न्यूट्रोफिलियस। नहीं, लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स कम होंगे, ठीक है, ठीक न्यूट्रोफिल्स है, इंक्रीज होंगे।
नहीं नहीं, डीएनए नेमोनिक है ना, न्यूट्रोफिल इज कम आप हुए, न्यूट्रोफिल इन एडिशन। न्यूट्रोफिल एक्सेप्टिंग कम का हुए। ठीक पूछते है, हैं या एडिशन का और पूछते इंक्रीज लिम्फोसाइट और इजोनोफिल, ये एडिशन में, और जी जो कुशिंग में है उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा है, लिम्फोसाइट और इजोनोफिल दोनों कम है। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग चेंजेस आर प्रेजेंट इन ओबीस पेशेंट? ओबीस पेशेंट में क्या होगा? डिक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वुमेन ऑन द 18th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी इन विच फेज? तो 18वें दिन, 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? सेक्रेटरी फेज आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी केम टू यू फॉर द एंटीनेटल चेकअप, हैव हाई रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, बेबी हैविंग लो सीरम फेरिटिन, विच डेफिशिएंसी? तो किस चीज की डेफिशिएंसी होगी? आयरन की। Premi gravida has history of reduced intake of the fresh vegetable and juice. Her baby is at developing neural tube defect. What is the deficiency at risk of? तो किस चीज की deficiency होगी? neural tube defect किसकी वजह से होता है? folic acid deficiency की वजह से। respiratory acidosis occur in किसमें होगा? drowning में। patient present with a painful leg ulcer having Hall Jolly body. Hall Jolly body बच्चों किसमें मिलती है? सिकल सेल सिकल सेल सिकल डिजीज। सेल एनीमिया में। क्लिनिकल सेक्रल हाइएटस, अच्छा ये हमारे बारी पे आया हुआ था एमसीक्यू। सेक्रल हाइएटस, उसमें क्या होता है? अनफ्यूज S4 S5। पेशेंट प्रेजेंट विद द इंक्रीज बीपी अप टू और इसका 180 by लेवल ऑफ 110, रेनिन वर्टिकल इज क्या है? इंक्रीज। एक ये भी एमसीक्यू जी, आता है ना, लेवल S4 ऑफ, इसका S5 लेवल ऑफ वर्टिकल वो L1 लेवल और ऑफ L2 L1 वर्टिकली जो होता L1 है L1 और L2 है शायद साथ में, पता नहीं L1। वो विच ऑफ सैक्रल सेगमेंट और सैक्रल लिगामेंट, ये वाला। नहीं नहीं, जो ये नहीं सेक्रेल नहीं, इसका हाइएटस वाला लेवल भी लेवल आता है आता है। सेक्रल हाइएटस का, ये लास्ट टाइम भी आ रहा हुआ था। रेनिन बच्चों मैम कहाँ से उससे रिलीज होती है? फ्रॉम द जे सेल जेजी सेल। लोएस्ट मेटरनल मोर्टेलिटी इन विच एज ग्रुप? तो किस में होगी? 20 to 30 ईयर्स में। क्लॉट रिट्रैक्शन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट। प्लेटलेट इनहिबिटरी फैक्टर कौन कौन से होते हैं? मैडम वो प्लाज्मिनोजेन प्रोस्टासाइक्लिन्स। टीपीए वाला मैडम जो, प्रोस्टासाइक्लिन। हाँ ठीक। In lymph node where the diffusion of the lymphocyte from the vessel to the lymph node occur, तो कहाँ से होगा? post capillary venule से। which of the following change occur from sea level to 1200 feet height resident? तो क्या होगा उसमें? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई हुई होगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पोटाशियम इफ्लक्स। मैम राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट? अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ चला गया? हाँ, when रेस्टिंग मेम्ब्रेन। exception of the sweat gland parasympathetic system cause what? तो क्या करेगा? प्रमोट करेगा सेक्रेशन को। मायोजेनिक vascular response to hypertension, तो उसमें क्या होगा? वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। which of the following will be seen in the restrictive lung? अब restrictive में क्या होगा? decrease कायमा का मसला होता है। lung compliance with increase FEV1 over FVC। अच्छा नेक्स्ट है 18-year-old girl present with the history of amenorrhea otherwise normal appearance with the secondary sexual characteristic, ultrasound पे absent ovary and the uterus, what is the cause? तो क्या होगा उसमें? androgen insensitivity syndrome होगा। patient undergo gastrectomy develop macrocytic anemia। macrocytic में क्या होता है हमारे पास? B12 की deficiency, और फिर क्या देंगे आप? इंजेक्शन देंगे विटामिन B12 का। अच्छा प्रेफर्ड रूट क्या होता है? IM या IV? B12 का IM आईवी IM आईवी। ठीक है। अच्छा सब कट नहीं होता है, नहीं बल्कि IM। सब कट। वो मैम सबकट बी उसका होता है, वो एरिथ्रोपोइटिन का। एरिथ्रोपोइटिन का। इसका डॉक्टर मैडम जो हम लगाते हैं मैम, क्या IM। बताया मैम कहता आपने? है मैम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है 8-year-old boy used to eat mud, vomited and has respiratory symptom। respiratory symptom कौन सा ऑर्गेनिज्म शो कराता है? कैरीज बस कैरस Ascariasis। मेबिकोटिकस। नेक्स्ट है patient present with a macroglossia, hyperglycemia, hypertension, which one is raised? तो क्या चीज ज्यादा होगी? somatotrophs ज्यादा होंगे। Down syndrome is most likely due to over expression of the gene। adult present with the fever, sore throat and posterior cervical node, lymphadenopathy on peripheral smear, atypical lymphocyte से atypical lymphocytes हैं, ठीक है। और वायरस कौन सा होगा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर? एब्स्टेन बार वायरस।
upon autopsy patient having a thrombus and line of Zen। बच्चों line of Zen किस में होती है? प्रीपार्टम में या पोस्टपार्टम में? प्रीमॉर्टम प्री में। और पोस्ट में क्या होगा? मैडम ये रेगुलेटर और ECF ये मेंटेन osmolarity वाला है, is ये बड़ा बोलता है vasopressin। मैम। आगे देखो, squamous cell carcinoma diagnosed in a patient who came from Dubai and present with a painless hematuria। दुबई से आया, दुबई की हिस्ट्री है with painless hematuria, तो क्या होगा हमारे पास? schistosoma hematobium। pudendal nerve root, ये अभी आपने बताया S2 3 and 4 most common associated with smoking। तो smoking के साथ क्या होता है? thromboangiitis obliterans होता है। मैम कल एक ना वो डायजेपाम हुआ को था अगर आईवी हम शिस्टोसोमा देंगे, मेनोसाई, उसमें शायद पल्मोनरी हाइपरटेंशन था। डाइल्यूशन, आईवी विदाउट डाइल्यूशन डायजेपाम क्या काज करेगा? सीजर्स थ्रोम्बोफिलोबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कैट की हिस्ट्री दी हो और अनकुक्ड मीट की हिस्ट्री दी हो और ब्रेन कैल्सिफिकेशन आपको बताई हो विद माइक्रोसेफेली, तो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इंटरवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस। ठीक है। और प्यूडेंटल नर्व का नर्व ब्लॉक आपने कहाँ पे लगाना है? स्किल स्पाइन। स्किल स्पाइन पे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, मेल इज ब्रॉट इन हॉस्पिटल इन अल्टर्ड सेंसोरियम, ही इज टेकिंग स्लो शैलो ब्रेथ, हिज ब्रेथ इज फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल किस में आती है? डीके मैम। डीके में, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती? माइकोप्लाज्मा एंड यूरियोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा। ठीक है। और जरा मुझे वो बताओ, एपिक ईएनटी प्रोफेसर, अच्छा, रेट बेंड्स नी एंड एडिटिव में एजासिबल। ये क्या है मैम? ठीक है, सेंटेंस दोबारा बताना मैम। मुझे ये बताओ क्या है? एपिक दोबारा ईएनटी पूछिए मैम। प्रोफेसर, बेंड्स नी हाँ, and as a single individual। EP से एपिक ENT मतलब इंटायर, मैम तो इंटायर मसल इन्वॉल्व होगा तो एपिमाइजियम होगा। यस मैम। आगे बताओ, और पेरीमाइजियम में क्या होगा? मसल अच्छा वो वाला फेसिकुलस। सीन है मैम, ठीक है। और वो तो जो है ना मुझे सिंगल मसल फाइबर, हाँ मैडम, मैं चीजें एंड ये कुछ नया मेजियम में सिंगल मसल फाइबर, पेरीमेजियम में जो है ना मसल फेसिकुलस है, और एपी में जो है ना वो एंटायर पूरा मसल। एपी में पूरा, हाँ, इंटायर मसल। उसमें एक बंडल हाँ और एंडो में सिर्फ एक फाइबर। हाँ, अगर यहाँ पे नर्व्स की बात करें तो फिर क्या होगा? न्यूरियम चला जाएगा, एंडो में माइसियम की ठीक जगह है। न्यूरियम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वेसल गिव मेन कंट्रीब्यूशन टू एनास्मोसिस अराउंड द जॉइंट? तो क्या कौन देगा मेन कंट्रीब्यूशन? फेमरल। femoral। अच्छा, फीमेल हैविंग पोस्टपार्टम हेमरेज विद डिलीवरी आफ्टर दैट शी कांट लैक्टेट। अच्छा बच्चों, टिपिकल सिनेरियो है, हाई पीपीएच की वजह से हाइपोटेंशन में चली जाती है और फिर क्या होता है, वो लैक्टेट नहीं करा पाती अपने बच्चे को, तो क्या होगा? किस चीज का मैडम है सिनेरियो? एंटीरियर पिट्यूटरी का नेक्रोसिस शेहान सिंड्रोम, शेहान। डिक्रीज ब्लड सीहान फ्लो की सिंड्रोम, वजह वेरी से। गुड। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट फीमेल ऑफ 9 वीक प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन, ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा। मैडम उधर 35 लिखा year होता है कि हाइड्रोलॉजी। लॉबिटल ऑल ग्रेटर देन मिथाइल ग्रुप है ना। जी जी, लोबिटर यहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं होगा ना, इसी वजह से उन्होंने मिथाइल डोपा को चूज किया। पेशेंट 35 year old with the para 3 came to OPD for contraception. Her last child is 5 month old. What is absolute contraindication of OCP? तो OCP की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने बतानी, वो क्या है? एक्टिव लिवर डिजीज में आपने नहीं देना। मंथ ओल्ड गर्ल विद वैक्सीनेटेड 2 वीक बैक, नाउ प्रेजेंट विद अ रैश। अब देखो, वैक्सीन की हिस्ट्री आ गई, रैश हो गया, और उसके बाद आपको टीएलसी काउंट भी इन्होंने प्लेटलेट काउंट भी बता दिया कि वो डिक्रीज है। क्या है ये? आईटीपी। स्क्रीन बंद हो गई। आईटीपी। और अगर आईटीपी के अपोजिट हम क्या देखते हैं? बर्नार्ड सोलियर। उसमें प्लेटलेट बर्नार्ड नॉर्मल होते सोलियर में क्या होता तकरीबन। है?
ठीक है, तो सोरियस यंग में जो है ना ब्लड फ्लूइड नॉर्मल नॉर्मल पेट रहता है। के होता इससे है, नहीं होते। एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन टेस्ट होता है और ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो है वो नहीं उसके साथ अडेयर कर रही होती, वन विलब्रेंट फैक्टर के साथ उसकी डेफिशिएंसी होती है। गुड। कॉन्टैक्ट लेंस जो बंदा यूज करता है उसमें ऑर्गेनिज्म एकंथा कौन एकंथा अमीबा सा इन्फेक्शन काज करेगा? हाँ, कॉन्टैक्ट अमीबा नेग्रिकेंस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गिवन इंट्राऑपरेटिवली टू इमीडिएट लोअर बीपी? लो बीपी करने के लिए आपने क्या देना है उसे? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देना है। पेशेंट हैज पस इन द लंबार एरिया विच स्प्रेड डाउन, विच मसल इज इन्वॉल्व, तो इसमें क्या आता है? सॉस एब्सेस बनती है आपकी। बोनी लैंडमार्क फॉर प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक, की हमने पहले भी किया। स्किल स्पाइन, व्हाट इज द काज? इस तरह का सिनेरियो आता है कि हीमोग्लोबिन ओवरनाइट यूरिया और रेफ्रिजरेटर है में, तो वो क्या है? हाँ, जो अभी ओवरनाइट काशिफ बता रहा था रेफ्रिजरेटर में वही है। रखा। जी जी वही है। अच्छा, वो भी आता है ना, ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रखा, तो उसमें भी यही आता है, हिमोलिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ द मैक्यूला डेंसा, तो उसमें क्या होगा? कोलमनर सेल ऑफ द एफरेंट ट्यूब्यूल्स, थ्रोम्बोलिटिक एक्ट वाया, तो लिटिक जो होते हैं वो कटर होते हैं, तो प्लाज्मिनोजन कटर होगा। अच्छा, और उसके बाद इंसियन है, ट्रांसवर्स इंसियन ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी, आप कौन सा देते हो? प्रेफरेंशियल इंसियन देते हो। और लार्ज फाइब्राइड जो है उसके लिए भी प्रेफरेंशियल इंसियन होता है। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी इन प्रेमिग्रेविडा, अलाइव हेल्दी न्यूबॉर्न इज गिवन ब्रेस्ट फीड, कब देते हैं न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीड? विद इन हाफ आवर आपको देना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर ऑफ द फीमेल मेटास्टाइज टू पेरिटोनियम एंड पेल्विक ऑर्गन रूट ऑफ द मेटास्टेसिस, तो क्या होगा? वीनस कनेक्शन की वजह से। क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी इज ड्यू टू लियन ऑफ, किसकी लियन की वजह से? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के लियन की वजह से। एथलीट हैव इन लार्ज हार्ट साइज, एथलीट में क्या होता है बच्चों? छोड़ो इसे, मैम क्या स्ट्रोक होगा? बढ़ता है, हार्ट रेट कम होता है। हार्ट रेट कम, स्ट्रोक ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और डिक्रीज हार्ट रेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टेपवर्म, Praziquantel is praziquantel, better than niclosamide, albendazole। गुड। अगर तुम मेरी बातों पे राजी हो तो ठीक, वरना निकलो। praziquantel is greater than niclosamide. Female came with a schizophrenia, BP 110/70, using drug for now present with a milky discharge from the nipple. The cause is, तो क्या होगा? ड्रग इंड्यूस होगा, schizophrenia की जो ड्रग ले रही है उसकी वजह से। Internal thoracic artery damage near the caudal end of the sternum supply to the rectus abdominis muscle is to increase blood flow to which of the following artery, तो कौन से होगा? inferior epigastric से। मैम एक Patient with a मिनट, यही सर biconvoid ओसामा। uterus एसोसिएटेड विद एनॉमली, तो किस एनॉमली के साथ होगा? रीनल एनॉमली के साथ भी हो सकता है। ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, तो नमक है, नमक को कौन रेगुलेट करेगा? पानी, वेसोप्रेशन। और यंग लेडी विद वेजाइनल ब्लीडिंग, डीएनसी ऑन द एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ प्री कैंसरस change, highest change of developing endometrial carcinoma will indication of hysterectomy is, तो उसमें क्या होगा? complex hyperplasia with the atypia। प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसमाइग्रेशन, तो ट्रांसमाइग्रेशन के लिए कौन सी होती है? PCAM1। नेचुरल किलर सेल कास्ट फॉलोइंग, तो क्या कास्ट करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे वायरस इन्फेक्टेड। अच्छा बच्चों, गौर से ये देखना, इन्फेक्टेड सेल पे लगाना, अफेक्टेड पे ना लगा देना, इन्फेक्टेड है ये। अच्छा, नेक्स्ट है, लेडी सफरिंग फ्रॉम द CA ब्रेस्ट अंडरगो टोटल mastectomy, develop edema of the right upper limb, which of the following can be the reason of the edema, तो edema किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लिम्फ, कौन सा लगा? अच्छा, नेक्स्ट है इन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो उसमें पल्सेलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस, ये हमने पहले 2 दफा कर लिया। नॉचिंग ऑन द एक्सरे किसकी वजह से होती है? पोस्टडक्टल कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से। हाइपरकलेमिया एसोसिएटेड विद, हाइपरकलेमिया में क्या होगा? फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। और अगर ऑर्गेनिज्म पूछूं फॉर फ्लैसिड पैरालिसिस, तो कौन सा होगा? botulism, बोटुलिज्म। Clostridium botulism. अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ फटीग, कफ, हेमोप्टाइसिस, हेमाचूरिया फॉर 2 डे, रीनल बायोप्सी शो एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद अ लीनियर, बच्चों लीनियर डिपॉजिट किस में मिलते हैं? उसमें गुड पास्चर, गुड पास्टर में। अच्छा बच्चा हमेशा लाइन में चलता है। अच्छा, द मसल विच यूज लैंडमार्क ऑफ CVP, CVP के लिए
Sanitary mustard, ना दिया हो तो फिर anti-scalinous interior, जी। इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद, तो उसमें क्या है हमारे पास HNPPC। व्हाट इज HNPPC? मैडम मैं हाँ, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल colorectal कार्सिनोमा जी। ना मुझे लग रहा था कि मैं गलत बताने लगी हूँ। कोई नहीं और नहीं है। हेरी, अच्छा चलो आगे देखो। ब्लड इज ट्रांसफ्यूज टू अ पेशेंट, ट्रांसफ्यूज ब्लड विल गो इनटू, कहाँ जाएगा? वेन एंड वेन्यूल्स में। फैट डेपोजिशन इन द ब्रेस्ट किसकी वजह से होती है? ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। पेशेंट प्रेजेंट विद आरटीए प्लांटर फ्लेक्शन लॉस फूड इज वो जीन है और साथ में वो लिंक एपीसी है सिंड्रोम के कोलोरेक्टल अंदर कैंसर। हाँ जी। केरास, दूसरा केरास और साथ एपीसी जीन जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर एपीसी। एसोसिएटेड विद एफएपी पैप। ठीक है। भी अगर बहुत ज्यादा कम है तो आपने होल ब्लड पहले देना है, और फिर अगर साथ में वो आईएनआर भी डी रेंज था, और अगर एच बी ठीक है और आईएनआर डी रेंज है, फिर आपने सबसे पहले एफएफईज देने हैं। अगर तो HB ठीक है। ज्यादा कम है तो फिर वो RPC कॉन्सेंट्रेट नहीं आएगा, वो जो नहीं, सेकंड्स उसमें क्यू आते उसमें हैं। ना आईएनआर भी कम होता है, तो हमें ब्लड प्रोडक्ट भी सारे चाहिए होते हैं, तो एक इसलिए से हम लगा वो हुआ साथ में वो भी देते हैं ब्लड, पूरा होल ब्लड। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट विद द आरटीए प्लांटर फ्लेक्शन लॉस्ट। अब देखो प्लांटर फ्लेक्शन लॉस्ट हो गई है और फुट जो है वो परमानेंटली डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन में है, तो नर्व डैमेज कौन सी होगी बच्चों? टिबिया नहीं टीबीएल है, नर्व। पोस्टीरियर टिबियल। TBL now. Years old female with the family history of diabetes, having fasting sugar 156 to 161 and on 2 occasions. She is asymptomatic but should be done. तो आपने क्या कराना है? Lifestyle modification कराना है. Interleukin secreted by T cell causing RBC growth. RBC growth के लिए देखो RBC 3 वर्ड हैं तो interleukin 3 होगा. WBC travel around the endothelial cell and exit via blood vessel through a process termed as, तो उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक causes, तो ये क्या cause करता है? कार्डिक एक्सेलरेशन। Patient present with the easy bruisability, hemolytic anemia. This occur due to deficiency of which vitamin? तो कौन सी विटामिन की होगी? एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी। और पेशेंट प्रेजेंट विद द स्केली स्किन, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस हो गया, स्केली स्किन है, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। बच्चों किस में होता है? B3 नियासिन में मैडम डायरिया, इंग्लिश में लिख डर्माटाइटिस, रहा हूँ। डिमेंशिया, नियासिन, बिल्कुल नियासिन वेरी गुड। डेफिशिएंसी। ठीक है। और you are a part of committee in the hospital where the order has been released to decrease the risk of DVT in the high risk patient on ward containing 3 ward medical unit where the patient are randomly assigned the bed from the field and uh, medical unit patient are randomly assigned and form field, and it was noticed that the percentage rose from 58 to 78% from before filling month to month. For what is the most important thing that need to be determined for this result? तो आपने क्या देखना है कि किस frequency के साथ वो उस फॉर्म को fill कर रहे हैं during 4 month. Pregnant lady with the 41 week of 41 week 5-day pregnancy and she is requested for the induction of the labor. Postterm pregnancy by WHO, आप किसे कहते हैं? postterm pregnancy है ये जब 42 वीक कंप्लीट हो जाते हैं। वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी कास्ट, तो उसमें क्या होगा? पुअर डाइटरी स्टेटस। पेशेंट हैज फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग। फीवर इज मीडिएटेड बाय, तो फीवर कौन मीडिएट करता है? बाय इंटरल्यूकिन 1। लेकिन अगर यहाँ पे सूडोमोनास होता तो फिर कौन मेंटेन करता? TNF मीडिएट करता टीएनएफ अल्फा, टीएनएफ। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। ठीक है। और पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जेवीपी 2 लीटर, कार्डिक आउटपुट और लैक्टेट इज 30, ब्लड प्रेशर 70/30, विच टाइप ऑफ शॉक इज दिस? तो कौन सा होगा? 70/30 देखो बीपी है तो क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक है।
और नेक्स्ट है हीट इंटॉलरेंस है, डायरिया है और एंशियस है पेशेंट। ऑन इन्वेस्टिगेशन T3 T4 इंक्रीज है, TSH डिक्रीज और इंक्रीज लेवल ऑफ TSI। तो किस में मिलता है? ग्रेव्स डिजीज में। और पेशेंट में अगर हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस और एंजाइटी है तो कौन सा टेस्ट कराएंगे आप डायग्नोसिस के लिए? TSH एंड फ्री T4। लेकिन अगर मैं सिंगल टेस्ट को हूं तो फिर कौन सा कराओगे? रिवर्स T3 TSH TSH कराएंगे, TSH। मैं